हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एच प्रिपरेशन विद प्रदीप। और फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज हमारा जो हिमाचल प्रदेश का इतिहास है उसका जो 26th पार्ट है फ्रेंड्स। एंड ऑलमोस्ट इट्स गोइंग टू बी फिनिश दी हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इससे फ्रेंड्स जो अभी जो 26th पार्ट तक जो ऑलमोस्ट जितना भी हिमाचल हिस्ट्री सा जो आपका जो मोटा मोटा जो सब्जेक्ट आता है गाइडलाइन इसके सिलेबस के अंदर हिमाचल हिस्ट्री का, ये जो आज मैं ख़त्म कर रहा हूँ फ्रेंड्स। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए, हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप प्लीज़ इन 26 चैप्टर्स को देख लें। बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं ये, ठीक है। और आज ये 26वां चैप्टर है, ये थोड़ा लंबा है, तो प्लीज़ आप इन सब 26 चैप्टर्स को देख लें। इससे जो है आपके अंदर जो हिमाचल प्रदेश हिस्ट्री की जो एक जो क्लैरिटी है वो पूरी क्लियर हो जाएगी। जो भी आपके माइंड के अंदर जो डाउट्स हैं या कुछ कि किस तरह इसको पढ़ना है, ये सब मैंने फ्रेंड्स को पूरा डिकोड कर दिया है, ठीक है। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि आपका जो है, अगर आप इन चैप्टर्स को पढ़ते हैं, आप थोड़ा थोड़ा टाइम ले लीजिए। अगर आप इनको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या होगा फ्रेंड्स, आप कोई भी बुक जो है हिमाचल हिस्ट्री की उठाओगे, उसके बाद जो है आप जो है अगर उस बुक को पढ़ोगे तो फिर देखना आप जो मास्टर, एकदम मास्टर बन जाओगे इसके हिमाचल प्रदेश इतिहास के, ठीक है। आई एम नॉट गारंटी हूँ कि आप जो है इस एक बार इन सब चैप्टर्स को पढ़ने के बाद आप हो जाओगे, लेकिन जैसे ही आप जब मेरा चैप्टर 2 या 3 बार पढ़ोगे तो आपको जो है फिर फ्रेंड्स कहीं से भी आप जो है बुक्स के किसी पार्ट से स्टार्ट करोगे, आपको जो हिस्ट्री समझ में आने लग जाएगी। और कोई भी जो डॉट कनेक्टेड है आप जो उसको कनेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है फ्रेंड्स कि आप जो है जब हिस्ट्री पढ़ने लगते हैं फ्रेंड्स, तो क्या होता है कि हम बीच से उठाते हैं या कहीं पे भी आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो क्वेश्चन जो आता है तो आप एक तो कन्फ्यूज़ रहते हो कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, ना कोई इसका आपको कोई उसका कनेक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो आपको ये सब जो है क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जो है इन 26 चैप्टर को जरूर देखें। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रेंड्स, आई थिंक एचएएस एग्जाम के लिए भी देयर इज़ मोर देन 1.5 मंथ, ठीक है। तो उस तक जो है फ्रेंड्स, जब तक मैं आपका ये एग्ज़ाम आने का टाइम होगा, आई विल मेक श्योर कि आपका जो मेंस प्लस प्री जो है हिमाचल से रिलेटेड जो 200 मार्क्स का मेंस में आता है और प्री में जो जितना भी आता है, ये सब जो है मैं आपको क्लियर करके दे दूंगा, ताकि आपको जो फ्रेंड्स आपको कहीं पे भी तैयारी करने की कहीं पे भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। जिन भी लोगों ने मेरे ये जो चैप्टर्स अगर ध्यान से देखे होंगे, तो आई एश्योर यू कि योर सक्सेस इज़ गारंटीड इन दिस एग्ज़ाम, ठीक है। तो प्लीज़ आप जो इन चैप्टर्स को जरूर देख लें, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 26, ठीक है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि बिफोर आई स्टार्ट प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस वीडियो के नीचे आप देखो राइट साइड में सब्सक्राइब करके बटन है रेड कलर का, प्लीज़ आप उसको दबा दें, ठीक है। इससे क्या है फ्रेंड्स कि आपका जो है मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मेरा सब्सक्राइबर बेस भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। लेट अस स्टार्ट, ठीक है फ्रेंड्स। हमने पढ़ लिया था कि प्रिंसेस का किस तरह जो है किस तरह जो प्रिंसेस तक जो है एक जो अरेंजमेंट हो गया था ब्रिटिशर्स का प्रिंसेस के साथ आफ्टर दी ग्रेट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस जो है, उसके बाद जो है उन्होंने बोल दिया था कि आपको जो फुल सोवरेनिटी दी जाएगी आपके स्टेट में, आप जो कंटिन्यू आप जो रूल रेगुलेशन करते रहे। बस कि ये है कि वो जो उनमें जो उन्होंने अपने जो पॉलिटिकल अरेंजमेंट था ब्रिटिशर्स ने वो स्टार्ट कर दिया था, ताकि वहाँ पे किसी भी स्टेट में कोई वहाँ पे कोई अपराइजिंग ना हो या कुछ डिफ़िकल्टी नहीं हो, ठीक है। तो उसकी वजह से पॉलिटिकल डिपार्टमेंट उन्होंने सेटअप कर दिया। वो पॉलिटिकल डिपार्टमेंट क्या करता है फ्रेंड्स, जितने भी जो वहाँ पे कुछ इशू होते हैं सक्सेशन से रिलेटेड या कोई एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो पॉलिटिकल जो ब्रिटिश पॉलिटिकल रेजिडेंट्स थे, जो सुपरवाइज़र थे और या जो वजीर जो नियुक्त करते थे, उनके थ्रू जो है ये जो है उन वहाँ पे मैक्सिमम जो पहाड़ी राज्य थे शांत रहते थे, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ कि धीरे धीरे जब जैसे जैसे बीच में जैसे उनमें क्या थोड़ा थोड़ा जो प्रिंसेस थे उनके बीच में अशांति फैलने लगी, क्योंकि वो जो अरेंजमेंट था वो जो है उनको जो कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे जो पॉलिटिकल एजेंट थे उनको जो है बहुत बार जो उनको तंग करते थे। तो इससे क्या है प्रिंसेस जो है थोड़ा सा उनके अंदर डिससेटिस्फेक्शन जो है राइज होना शुरू हुई, और उससे क्या हुआ उनके अंदर जो है एक उनकी वॉइस को जो कैसे जो वॉइस जो है अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट जो उठने लगी। तो उससे क्या हुआ फ्रेंड्स कि फिर इन्होंने ब्रिटिशर्स वेरी वेरी क्विक टू रिएक्ट ऑन दैट मैटर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि प्रिंसेस की जो वॉइस है, दे आर नॉट एबल टू वॉइस देयर ग्रीवेंसेस टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। वो उनको लगा कि किस तरह जो इसको आपस में जो है शांत किया जाए। तो उन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, नरेंद्र मंडल, ठीक है, नरेंद्र मंडल करके एक बना दिया प्रिंसेस का चैम्बर, ठीक है। प्रिंसेस का चैम्बर बना दिया। उसको क्या किया कि
आपस में जो लोग डिस्कस कर सकते, जो भी अपनी वॉइस वहाँ पे रेज कर सकते, वो जो 1921 में वो सेटअप कर दिया, ठीक है। इन ऑर्डर टू डेवलप एन आइडेंटिटी ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द रूलिंग चीफ्स एंड द पैरामाउंट पावर, द लेटर गिव अप द policy of isolating the state. It permitted them mutual consultation and tried to give a new importance to the princes in existing setup of administration, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या किया, द प्रिंसेस टू वर एम्बोल्डन बाय दिस चेंज इन पॉलिसी एंड फेल्ट फ्रीयर टू वॉइस देयर फीलिंग अगेंस्ट द पॉलिटिकल डिपार्टमेंट। इसमें क्या फ्रेंड्स, नरेंद्र मंडल में जो भी प्रिंसेस आते थे, उन्होंने जो इस अरेंजमेंट से वो जो बहुत खुश हुए, ठीक है। उससे क्या है, उनको दे फेल्ट फ्री टू वॉइस देयर फीलिंग अगेंस्ट दी पॉलिटिकल डिपार्टमेंट, कि पॉलिटिकल डिपार्टमेंट जो पहले उनको जो प्रॉब्लम थी उसके खिलाफ जो अपनी वॉइस को जो है वो जो रेज कर सकते थे उस मंडल में, ठीक है, नरेंद्र मंडल में। कॉन्सिक्वेंटली अ परमानेंट कंसल्टेटिव बॉडी ऑफ प्रिंसेस नोन एज चैम्बर ऑफ प्रिंसेस ऑल्सो नोन एज नरेंद्र मंडल केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1921, ठीक है। 1921 में ये जो है चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, जिसको नरेंद्र मंडल बोलते थे, ये जो है एग्जिस्टेंस में आया फ्रेंड। It enabled the princes to assemble together and to discuss matter of common interest covering their relation with paramount power and the British India, ठीक है। इससे क्या है, इसने क्या किया, प्रिंसेस को क्या किया, आपस में इकट्ठे होने की और अपने जितने भी मैटर्स थे, जितने भी रिलेशन थे उनके पैरामाउंट पावर के साथ जो डिस्कस करने की एक जो है फ्रीडम दे दी। द वायसराय, उसमें क्या था, अरेंजमेंट क्या था नरेंद्र मंडल का, ये जो फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन आ सकता है। द वायसराय एक्टेड एज द प्रेसिडेंट एंड द चांसलर एंड द प्रो चांसलर वर इलेक्टेड बाय द मेंबर प्रिंसेस फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स। जो वायसराय था फ्रेंड्स, ही वॉज द प्रेसिडेंट एंड चांसलर, प्रेसिडेंट जैसे मतलब मुख्य कार्यकारी अधिकारी, और जो प्रेसिडेंट, ठीक है, मतलब उसका प्रेसिडेंट था, ठीक है। और उसका जो प्रो चांसलर था फ्रेंड, उसको क्या करते थे, ये जो है जो प्रिंसेस थे उनमें से आपस में जो ये लोग थे, ये जो आपस में ही ये प्रिंसेस जो इलेक्ट कर लेते थे। इन द बिगिनिंग देयर वर 108 परमानेंट मेंबर्स एंड 12 एडिशनल मेंबर वाज इलेक्टेड बाय द रूलर्स ऑफ 120 एंड 107 नॉन सैल्यूट स्टेट। बिगिनिंग में क्या हुआ फ्रेंड्स कि 108 परमानेंट मेंबर और 12 जो है एडिशनल मेंबर इलेक्टेड बाई 127 जो नॉन सैल्यूट स्टेट थे, उन्होंने क्या किया कि फ्रेंड्स 108 परमानेंट मेंबर और 12 एडिशनल मेंबर जो है उन्होंने अपने इलेक्ट किए, ठीक है। बाय वर्च्यू ऑफ 11 गन सैल्यूट, ये फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आता है, बाय वर्च्यू ऑफ 11 गन सैल्यूट स्टेट चंबा, मंडी, सुकेत एंड सिरमौर बिकेम द मेंबर ऑफ चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स कि एक तो पहले क्वेश्चन आएगा आपको कि नरेंद्र मंडल कब फॉर्म हुआ था, ये हुआ है 1921 में। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स कि नरेंद्र मंडल जो फॉर्म हुआ था उसकी क्या फ़ायदे थे, ये जो आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता था, ठीक है। जो मैंने आपको फ़ायदे बताए कि किस तरह दे कैन रेज देयर वॉइस इन दी वॉइस अगेंस्ट द पॉलिटिकल डिपार्टमेंट इन दैट चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, ठीक है। और आपस में म्यूचुअल कंसल्टेशन ये सब लोग जो कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता था कि इसके जो तीसरा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा आपको कि उसका जो अरेंजमेंट था क्या था, तो उसको आपको पता है कि वायसराय वॉज द प्रेसिडेंट एंड चांसलर ऑफ द नरेंद्र मंडल एंड द प्रो चांसलर वॉज सिलेक्टेड अमंग द प्रिंसेस, ठीक है। और उसके बाद कितने थे मेंबर्स, नॉन सैल्यूट स्टेट्स ने 127 नॉन सैल्यूट हैज इलेक्टेड दी 108 परमानेंट मेंबर्स एंड 12 नॉन परमानेंट मेंबर, ये जो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। और वो ये भी आपको ये था कि हाउ मैनी स्टेट्स बाय वर्च्यू ऑफ 11 गन सैल्यूट वर इलेक्टेड इन दी रिप्रेजेंटेड इन दी चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। तो अब ये क्या था, चंबा, मंडी, सुकेत एंड सिरमौर बिकेम द मेंबर ऑफ चैम्बर ऑफ प्रिंसेस बाय वर्च्यू ऑफ द 11 गन सैल्यूट, ठीक है। उसके बाद क्या फ्रेंड्स कि जो यह आपसे पूछा जा सकता है कि 11 गन सैल्यूट जो है किन किन स्टेट्स को मिलता था, तो आपको पता चंबा, मंडी और सुकेत जो साथ में हो गया, चंबा और सिरमौर, तो ये जो 2 एक्सट्रीमिटीज़ में है, ठीक है। तो इस तरह फ्रेंड्स को आपको ये अगर याद रखना है तो देखो चंबा और मंडी के हैं, ये सुकेत एंड मंडी के हैं साथ वाले, उसके बाद चंबा जो है साइड में है और सिरमौर जो है एक्सट्रीमिटीज़ में है हिमाचल के, ठीक है। तो इस तरह जो हिमाचल का जो मैप बनता है इसमें आपको याद रखना है कि जो 4 स्टेट थे ये जो है बिकॉज ऑफ 11 गन सैल्यूट दे वर द परमानेंट मेंबर्स, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या फ्रेंड्स कि राजा भगतचंद ऑफ जुब्बल वाज इलेक्टेड ये रिप्रेजेंटेटिव मेंबर ऑफ शिमला हिल स्टेट इन चैम्बर ऑफ प्रिंसेस इन 1921 एंड अगेन इन 1933। जो राजा भगतचंद था फ्रेंड्स, जो जुब्बल के राणा थे, उनको क्या कर दिया, वो जो है रिप्रेजेंटेटिव
जो शिमला हिल स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनमें जो है चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में उनको 1921 और 1933 में शिमला हिल स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव जो है बनाया गया। तो क्वेश्चन आपसे आता है कि हु वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ representative of members of Shimla Hill State in the Chamber of Princes in 1921 and 33, that was the राजा भगत चंद। ठीक है, वो किस स्टेट के थे? जुब्बल के थे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको ये पूछा जाता है दुर्गा सिंह और भगत also represented the Shimla Hill State as an elected member in the Chamber of Princes from 1924 to 23, तो so 1924 to 1933। तो ये आपसे क्वेश्चन आता है फ्रेंड। तो इससे क्या है फ्रेंड्स कि आपको ये आ जाएगा कि राजा भगत चंद, ठीक है, वो कहाँ के थे? बाघल स्टेट के, भगत स्टेट के। ठीक है, भगत कहाँ? बाघल, जो आजकल का जो आप देख रहे हो कि जो दाड़ला घाट एरिया है इसको बाघल बोलते हैं। ठीक है, बाघल रियासत में आता था। उसी के साथ जो सोलन जो है भगत जिसको बोलते हैं भगाट या भगत बोलते हैं। ठीक है, भगत। ठीक है, वहाँ के राजा दुर्गा सिंह थे, उनको जो है इलेक्टेड मेंबर जो है चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में 1924 से लेकर 1933 तक जो है उनको रखा था। ठीक है, तो फ्रेंड इस तरह जो है नरेंद्र मंडल जो है काफ़ी कामयाब किया। इससे क्या हुआ, जो हिल स्टेट के जो रिलेशन थे अंग्रेजों के साथ काफ़ी स्टेबल हो गए। जो पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के खिलाफ जो उनकी एक जो आपस में जो उनकी पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के खिलाफ जो उनकी एक बैड फीलिंग थी वो भी जो है ठीक हो गई। ठीक है, किसकी वजह से? ये नरेंद्र मंडल के फॉर्मेशन होने से। ठीक है, और उसके बाद फ्रेंड्स की अभी जो है दूसरा क्या था फ्रेंड्स कि अभी जो दूसरी जो दिक्कत आती थी कि जो फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस से पहले क्या हुआ फ्रेंड्स कि फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस से पहले आपको पता है कि थोड़ा समय आपको पहले कि जो पॉपुलर जो वहाँ पे अपराइजिंग थी कि किस तरह जो है ये जो फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस क्यों हुई और जो लोग हैं हिमाचल के क्या इसके पीछे क्या कारण थे। ठीक है, द पीपल ऑफ इंडिया हैड बीन स्ट्रगलिंग फॉर वेरी लॉन्ग टाइम फॉर द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड फाइनली फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। आपको जो हिमाचल के जो लोग थे आप देखोगे फ्रेंड्स सिंस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मुगल रूल। ठीक है, वो जो है हमेशा जो एलियन रूल था उसको जो है डिटेस्ट करते थे। ठीक है, उनको दे फ्रीडम लविंग पीपल। और जो हिमाचल के जो लोग हैं फ्रेंड्स वो फ्रीडम लविंग पीपल हैं। ठीक है, और फ्रीडम लविंग और भोले भाले। ठीक है, एक जो ओपन नेचर के। ठीक है, तो उनका जो नेचर वो पहले से ऐसा था, जो एक तो पहले था उनको कोई किसी के बंधन में रहना ही नहीं था। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कि कांगड़ा स्टेट से जो है ये जो उनकी जो प्रोसेस थी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, जब से कांगड़ा बना था, फेडरेशन बनी थी मुगलों के खिलाफ, ये सब से लेके। ठीक है, तो उन्होंने फिर प्रजामंडल तक ये जो है ये चलता रहा। ठीक है, चाहे किसी का भी राज रहा हो, लेकिन उनको ऐसा अरेंजमेंट चाहिए था विच कैन गिव देम फ्रीडम, है ना। ठीक है, तो वो फ्रीडम दे सके उनको। ठीक है, तो उन्होंने क्या हुआ कि ताकि उनको फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिल सके और कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिल सके। ये जो है नेचर्स ऑफ इन हिमाचल था। ठीक है फ्रेंड्स, इन द 80s ऑफ द 19th सेंचुरी, मतलब 1980 के दशक में क्या हुआ फ्रेंड्स, ए ह्यूम ए रिटायर्ड इंग्लिश सिविल सर्वेंट feeling an undercurrent of unrest among the masses brought into existence in 1885 the All India Congress with threefold object। उसमें क्या हुआ फ्रेंड्स, जो ए.ओ. ह्यूम था, ब्रिटिश सिविल सर्वेंट था, रिटायर्ड था, और जो रोतनी कैसल शिमला में रहता था। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी आता है कि रोतनी कैसल जो है शिमला फ्रेंड्स किससे रिलेटेड है, तो ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, जब इन्होंने देखा फ्रेंड्स की देयर वॉज सम अंडरकरेंट गोइंग ऑन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स ऑलरेडी जो है 1856 में जो है ये लोग जो है ये जो फील कर चुके थे कि ये जो है जो अरेंजमेंट है, ये जो 1857 की जो क्रांति थी उसमें इनको काफ़ी बड़ा धक्का लगा था। नाउ दे डोंट वांट दिस टाइप ऑफ रिवोल्यूशन टेक प्लेस इन फ्यूचर। ठीक है, तो इसके लिए जो इन्होंने धीरे धीरे जो अरेंजमेंट अपने चेंज किए थे और इनकी जो पकड़ जो थी धीरे धीरे प्रशासन के ऊपर भी स्लो हो रही थी। तो इन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश सिविल सर्वेंट था ए.ओ. ह्यूम, इसने क्या किया, कांग्रेस का फॉर्म कर दिया। ठीक है, कांग्रेस को बना दिया फ्रेंड्स, और 1885 में। ठीक है, सो दैट उसके 3 ऑब्जेक्ट थे, टू ब्लेंड इंडियन इनटू वन नेशन। ठीक है, जो जितने भी भारतीय थे वो जो है एक, क्योंकि जो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग साम्राज्यों में, अलग अलग रेसेस में, अलग अलग कबीलों में, अलग अलग जो समाज में जो बांटे हुए थे उनको जो है एक नेशन को, एक राष्ट्र में उनको जो है इकट्ठे किए जाए। ठीक है, टू सिक्योर देयर मेंटल मोरल सोशल एंड पॉलिटिकल अपलिफ्ट। ठीक है, उनका जो मेंटल मोरल और सोशल जो पॉलिटिकल अपलिफ्ट था उनको जो थोड़ा सा ऊपर उठाना था। ठीक है, टू स्ट्रेंथन, और उसका जो जितना भी उनका जो इस तरह करना था कि ताकि ये जो इंडियंस थे उनका जो ब्रिटिशर्स के साथ जो बॉन्ड जो है, टू स्ट्रेंथन द बॉन्ड ऑफ इंडिया विद द इंग्लैंड, ताकि इंग्लैंड के साथ जो उनका जो बॉन्ड जो है एक स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, ए ग्रेट नंबर ऑफ प्रोमिनेंट लीडर टुक एक्टिव पार्ट इन द मूवमेंट, और ये बहुत सारे जो लोग थे जो
प्रोमिनेंट लीडर थे, उन्होंने जो है मूवमेंट में एक्टिव पार्टिसिपेशन किया। ठीक है, उसमें क्या था फ्रेंड्स जी, उसमें जो हिमाचल से भी बहुत से लोगों ने फ्रेंड्स, बहुत से लोगों ने जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है, और उसमें क्या है, जो अभी जो देखो अलग अलग जो स्ट्रगल स्टार्ट हुए थे, अब आप देखोगे कि जैसे स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है, पहले तो कांग्रेस की फॉर्मेशन हुई, उसमें जो सोशल रिफॉर्म शुरू हुआ। ठीक है, सोशल रिफॉर्म, उसके बाद क्या हुआ, जैसे नरम दल क्या कहते, पहले पेटिशन से काम शुरू हुआ, पेटिशन देते थे, प्रेयर्स देते थे कि माय लॉर्ड आप जो है हमारी ये सुनिए, ठीक है, आप जो है रूल ऑफ लॉ को होल्ड करते हो, ठीक है, आप जो है ये करिए, इस जगह जो ये जो है आप इम्प्रूवमेंट कीजिए। इस तरह जो नरम दल वाले लोग थे, जो दादा भाई नौरोजी एंड जो बिमोश चंद्र बनर्जी, ये सब जो जितने भी जो अर्लियर लीडर ऑफ कांग्रेस थे, इस तरह पटिशन करते थे, उसमें जो है ये जो कांग्रेस की वर्किंग। उसके बाद जो फ्रेंड 1905 के बाद जो है जैसे लाल बाल पाल, ठीक है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये लोग आए, इन्होंने क्या कांग्रेस को एक अलग दिशा दे दी। ठीक है, इसको गर्म दल बोलते हैं, गर्म दल। और 1905 में दूसरा जो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है, कलकत्ता में, ठीक है, और उसके बाद जो 1907 में जो सूरत की स्प्लिट हुई, इस तरह जो है कांग्रेस जो दो विचारधारा में, फिर 1916 में लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ फ्रेंड, फिर से जो इकट्ठा हुए। ठीक है, उससे क्या है फ्रेंड्स कि इस तरह जो आंदोलन चले, अलग अलग लीडर्स हुए, जो इसमें जो फिर 1917 में जैसे महात्मा गांधी की एंट्री होती है फ्रेंड्स, महात्मा गांधी क्या करते हैं, टोटली जो है कांग्रेस को ये जो है एक अलग ही दिशा दे देते हैं, और एक जो नेशनल जो मूवमेंट था उसको भी एक अलग ही दिशा दे देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उस दिशा फ्रेंड्स उसमें जो होता है फिर जो टोटल जो होता है, उसी दिशा में जो फिर आगे का जो स्ट्रगल जो है इंडिपेंडेंस स्ट्रगल चलता है। और जो मोहनदास करमचंद गांधी थ्रू हिज हार्ट एंड सोल इनटू द इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एंड टुक द रेन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन हिज हैंड। ठीक है, और उसके बाद जो जैसे ही उन्होंने 1917 से जो है जैसे ही उन्होंने अपनी कमान संभाली, ठीक है, कांग्रेस में, ठीक है, कांग्रेस में जैसे जैसे अपनी उन्होंने संभाला, ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल की कमान संभाली, ठीक है, ही बिकेम द ग्रेटेस्ट नेशनल लीडर एंड पॉपुलरली केम टू नोन एंड महात्मा गांधी। ठीक है, ही स्टार्टेड मैसिव रेजिस्टेंस मूवमेंट लाइक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1922। ठीक है, उन्होंने क्या पहले तो उन्होंने क्या किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो स्टार्ट किया था 1922 में, ठीक है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो 1930 में, और क्विट इंडिया मूवमेंट फ्रेंड 1942 में। इस तरह जो अलग अलग जो मूवमेंट्स उन्होंने फॉरेन रूलर के अगेंस्ट चलाए। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या है फ्रेंड्स, देखो ऐसा है कि अभी जो है आज के प्रेजेंट सिनेरियो में बहुत सी उनकी जो है जो बहुत सी ये भी होती है, आलोचना भी होती है, ठीक है, लेकिन उनका जो बहुत सम्मान भी होता है, तो ये जो चीज़ें हैं ये सब चलती रहती है। लेकिन फ्रेंड्स जो उन्होंने जो देश को एक दिशा दी उस टाइम, जो एक स्वतंत्रता संग्राम को जो दिशा दी, ठीक है, ये नहीं है कि अकेला जो महात्मा गांधी जी ने एक दिशा दी, बहुत से जो जैसे अलग अलग क्रांतिकारी आंदोलन अलग चल रहे थे, दूसरी जगह जो कोई और दूसरे आंदोलन चल रहे थे, ठीक है, जो आज़ाद हिंद फौज है उसका जो अपना आंदोलन चल रहा था, सबका जो है एक ही लक्ष्य था इन सब आंदोलन का कि कैसे न कैसे जो है भारत को आज़ाद किया जाए। ठीक है, तो इसी तरह जो फ्रेंड जो महात्मा गांधी ने था ये जो अलग अलग आंदोलन चलाए थे। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश ऑल्सो प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। ठीक है, हिमाचल प्रदेश ने भी जो है इसमें जो बहुत से ऐसे जो फ्रेंड जो हिमाचल प्रदेश में क्या होता है, जो जैसे आप देखोगे तो द प्रोमिनेंट अमंग देम वर हिमाचली में कौन कौन से, जोहार नरयाल, मियाँ जोहार सिंह, बद्री सिद्धू, खरारा एंड सिद्धू टू, ये सब जो है ये जो शिमला में जो है इनसे जो है, सॉरी ये जो मैंने गलत बता दिया इसमें, सॉरी ये जो थे इसमें, सॉरी ये तो मैंने गदर मूवमेंट के बता दिया। ठीक है, इसमें जो थे फ्रेंड जो शिमला में क्या बोलते हैं, जो पंडित गेंदामल, ठीक है, मौलाना मोहम्मद नौनी, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। जो शिमला में जो जब ये 1920-23 में जो कांग्रेस मूवमेंट जो उन्होंने आंदोलन तेज किया था, उसमें क्या था कि पंडित गेंदामल, मौलाना मोहम्मद नौनी, अब्दुल गनी, गुलाम मोहम्मद नकवी, ठाकुर भागीरथ लाल और हकीम त्रिलोकनाथ। उसी तरह फ्रेंड्स ये जो गांधी मूवमेंट के साथ उसी तरह अगर देखोगे तो जो गदर मूवमेंट हुआ था मंडी में जो गदर मूवमेंट हुआ था, जो हिमाचल जो मंडी और सुकेत जिनका एक उद्देश्य था कि मंडी में जो गदर मूवमेंट करके जो किस तरह जो है मंडी में ये करना है कि आपको मंडी, उनका क्या था गदर मूवमेंट जिस तरह स्टार्ट हुआ था, तो उसमें जो गदर पार्टी के लीडर थे ये जो मथुरा दास थे, ठीक है, और रानी खैरागढ़ी थी मंडी में, ये जो है, और ये हरदेव सिंह, ये जो इन गदर मूवमेंट के इसमें आए कांटेक्ट में। ठीक है, सब मेंबर ऑफ विच वो जो अमेरिका से जो वापस आए थे गदर मूवमेंट वाले, इन्होंने क्या किया, मंडी और सुकेत में लोग फैल गए और उन्होंने क्या किया, गदर की जो गूंज थी, ये जो गदर की गूंज जो एक न्यूज़पेपर था जो उर्दू और पंजाबी में होता था, उसको क्या किया फ्रेंड्स, उसको जो है
लोगों के सामने पढ़ना शुरू किया और मियाँ जवाहर सिंह और रानी खैरागढ़ी और मंडी जो केम अंडर देयर इन्फ्लुएंस, उनके इन्फ्लुएंस में आ गए और रानी हैड द मूवमेंट फाइनेंशियली। और रानी खैरागढ़ी ने क्या किया जो फ्रेंड्स, उसने क्या किया जो मूवमेंट को फाइनेंशियली हेल्प किया। मीटिंग वर हेल्ड इन द दिसंबर 1914 एंड जनवरी 1915 वेयर इट वाज डिसाइडेड टू असैसिनेट द सुपरिटेंडेंट एंड वजीर ऑफ मंडी स्टेट एंड मंडी स्टेट एंड लूट द ट्रेजरी जो ट्रेजरी को लूटना था, ठीक है, मतलब खजाने को लूटना था मंडी के, एंड ब्लो ऑफ द ब्यास ब्रिज को उड़ाना था। और मंडी के और सुकेत के जो स्टेट थे उनको सीज करके जो है पंजाब के रिवोल्यूशनरी थे उनके साथ जो है मिलना था, ठीक है। और फाइनली जो है फ्रेंड इस तरह देश को इनको आज़ाद करना उनका जो गदर मूवमेंट वालों का एक उद्देश्य था। तो इस तरह फ्रेंड्स ये जो है आप देखोगे तो अलग अलग चीज़ों में जो है ये जो अलग अलग मूवमेंट में ये दिया है इन्होंने। उसी तरह जो सोशल मूवमेंट थे, पॉलिटिकल मूवमेंट थे, ये जो हिमाचल में हैपन हुए, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। बट अभी जो हम एक इतिहास को आगे लेके जा रहे हैं तो ये हमने पढ़ना है, ठीक है। तो लेट अस कम बैक टू द प्रीवियस पॉइंट, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश ऑल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। इन अर्ली डिकेड ऑफ दिस सेंचुरी इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड प्रजामंडल स्टार्टेड देयर एक्टिविटी इन हिल एरिया। इसमें क्या है जो अर्ली डिकेड जैसे कांग्रेस के स्टार्ट हुए फ्रेंड्स 1920 से स्टार्ट जैसे हुए महात्मा गांधी के आने के बाद, तो क्या हुआ फ्रेंड्स जैसे 1927 में हुआ था, ठीक है। जैसे जो हिल पीपल जो जितने भी ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस जिसमें जितने भी राज्यों का कई ऐसे स्टेट, देखो उस टाइम के दो टाइप के स्टेट्स थे। एक तो ऐसे थे जो प्रोविंस थे जो ब्रिटिशर्स के अंडर थे, दूसरे क्या थे ऐसे थे जो प्रिंसेस के अंडर थे, जो राजकुमारों के अंडर। तो जो हिल्स जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो अंडर जो जितने भी स्टेट्स थे फ्रेंड्स, वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे जो पर्पज़ था उनका, देयर पर्पज़ वॉज टू, वहाँ पे जो था जो इंडियन नेशनल मूवमेंट चला था, कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस जो मूवमेंट चला रही थी। लेकिन जो प्रिंसेस स्टेट थे वहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, प्रजामंडल मूवमेंट, ठीक है। प्रजामंडल मतलब क्या थे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंडर इनकी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो इनको सपोर्ट थी, ये जो है अपने राज्य में जो प्रिंस के जो स्टेट होते थे वहाँ पे जो है प्रजामंडल फॉर्म करते थे। वहाँ के लोगों की समस्याएं जैसे बेकार हो गया, ठीक है, या सोशल कंडीशन होगी, ठीक है, जो भी अगर राज्य के अत्याचार है, न्याय व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, वो सब ठीक करने के लिए जो है वहाँ पे आंदोलन करते थे, तो उसको प्रजामंडल बोलते थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या है उसमें क्या है कि प्रजामंडल स्टार्टेड देयर एक्टिविटी हिल्स एरिया ड्यूरिंग एरिया नाउ फॉर्मिंग हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंदर जितने भी जो स्टेट थे जो प्रिंसेस के अंडर थे वहाँ पे क्या प्रजामंडल की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी। महात्मा गांधी ने क्या किया, महात्मा गांधी ने इन बिटवीन फ्रेंड्स शिमला में जो विजिट कब किया था ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स कि आपसे पूछा जाता है कि व्हेन डिड दी महात्मा गांधी विजिटेड द शिमला, तो इसमें क्या आता है फ्रेंड्स कि महात्मा गांधी विजिटेड द शिमला इन ईयर 1921, 1931, 1939, 1945 एंड 1946। आपको फ्रेंड्स याद रखना है सबसे पहले जो दो यात्राएं हुई थी 10 साल की गैप की हुई थी 1921 और 1931, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स जो 8 साल के बाद दोनों जो यात्रा हुई थी 8 साल के बाद 1931 के बाद 1939 में, और 8 साल के बाद क्या हुई थी फिर 1945 में 6 साल के बाद, ठीक है। तो आपको याद रखना 10, 10, 8, 6, ठीक है, 45 और उसके बाद 46 में, ठीक है। तो 1945 में क्या हुआ था फ्रेंड्स, ये जो मैनोर विला करके रेजिडेंस और राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है, राजकुमारी अमृत कौर कहाँ शिमला की थी, ठीक है। ही वाज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, शिमला से थी फ्रेंड्स। वो जो है स्वतंत्रता संग्राम में उनका बहुत आंदोलन योगदान है, ठीक है। वो जो 1945 में मनोहर विले जो थे, मनोहर विला करके जो रेजिडेंस था राजकुमारी अमृत कौर का, वहाँ पे 1945 में महात्मा गांधी आके ठहरे थे, ठीक है। और एंड 1946 में वो चैडविक जो समर हिल शिमला में है, चैडविक करके जगह है, वहाँ पे चैडविक प्लेस जो है वहाँ पे वो रहे थे, ठीक है। इन 1945 और 1945 और 46 में गांधी जी के साथ क्या है जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड अदर प्रोमिनेंट लीडर ऑफ इंडियन कांग्रेस ऑल्सो विजिटेड शिमला, ठीक है। 1945-46 में महात्मा गांधी के साथ में कौन फ्रेंड्स, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड अदर प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑल्सो विजिटेड शिमला टू अटेंड दी शिमला कॉन्फ्रेंस। वो शिमला कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए आए थे फ्रेंड्स, ठीक है। दी मुस्लिम लीग लीडर मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग के लीडर थे, ऑल्सो अटेंडेड दी शिमला कॉन्फ्रेंस, शिमला कॉन्फ्रेंस को उन्होंने भी अटेंड किया था। दीज लीडर केम टू शिमला ऑन द इन्विटेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू हैव टॉक्स विद कैबिनेट मिशन
सेंट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू स्पीड अप द क्वेश्चन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। ठीक है, ये लोग किस लिए आए थे फ्रेंड्स, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कैबिनेट मिशन का जो भेजा था, ठीक है, भारत में, तो उससे जो बातचीत करने के लिए भारत की जो स्वतंत्रता संग्राम थी, तो स्वतंत्रता जो देनी थी, मतलब भारत को इंडिपेंडेंस देनी थी, उसके रिलेटेड जो है ये लोग जो है जो प्रोसेस थी उसको स्पीड अप करने के लिए जो ब्रिटिश इंडिया का जो एक आग्रह था उसके लेके जो है शिमला आए थे। ठीक है, कौन कौन आए थे फ्रेंड्स, ये आपको पता रखना। 1945 जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जो अदर प्रोमिनेंट लीडर थे, अलॉन्ग विद मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग के लीडर थे। ठीक है फ्रेंड्स, एट द टाइम उसके बाद फ्रेंड्स जब लॉर्ड बॉवेल जो फ्रेंड्स जो लॉर्ड बॉवेल था फ्रेंड्स, वो जो ब्रिटिशर्स का जो वॉइस रहा था इंडिया में, वो कौन फ्रेंड्स, जो लास्ट वो जो है सेकंड लास्ट ब्रिटिश का वॉइस रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो लॉर्ड बॉवेल जो है was the viceroy of India and the conference at the time Lord Bowell was the viceroy of India and the conference was held at Viceregal Lodge। ठीक है, और उस टाइम जो लॉर्ड बॉवेल जो है वाइसराय ऑफ इंडिया थे और वाइसराय लीगल लॉज जिसको राष्ट्रपति भवन बोलते हैं और आज की डेट में जिसको बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़। ठीक है, वहाँ पे जो है ये जो है कॉन्फ्रेंस हुई थी एंड नाउ हाउसिंग इंडियन इंस्टीट्यूट कॉन्फ्रेंस जो इंडियन इंस्टीट्यूट एडवांस स्टडीज़। ठीक है, गांधी डिड नॉट अटेंड द मीटिंग, गांधी जी ने ये मीटिंग अटेंड नहीं की थी, लेकिन वो शिमला में ही थे। दिस कॉन्फ्रेंस अल्टीमेटली लेड टू द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, जो शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है, बॉवेल प्लान के अनुसार, एंड विड्रॉल ऑफ ब्रिटिशर्स फ्रॉम द कंट्री इन ईयर 1947। इसी कॉन्फ्रेंस से फ्रेंड्स ये डिसाइड हुआ था कि ब्रिटिशर्स विल लीव द इंडिया बाई 15 अगस्त 1947। ठीक है, पहले जो थी फ्रेंड्स अर्लीस्ट के जून हुई थी जो हुई थी फ्रेंड्स, उसमें बोलते हैं कि ये हुआ था कि इसमें बताया गया था कि भाई 15 मार्च 1947 तक वो चले जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। बाद में ये जो इस 15 अगस्त 1947 को डेट हो गई थी। ठीक है, पोस्टपोन हो गई थी आफ्टर दी, और इट में बी सम कंफ्यूजन अबाउट दैट, वी विल स्टडी अबाउट दैट इन लेटर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स कि आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ पावर इन अगस्त 15 1947 देयर वाज एन एजिटेशन इन। उसके बाद क्या हुआ था फ्रेंड्स कि जो ये जो 15 अगस्त जो, उसके बाद क्या हुआ था आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ पावर इन अगस्त 15 1947 देयर वाज एन एजिटेशन इन सम स्टेट फॉर मोर एम्यूनिटीज एंड फॉर ग्रांट ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, अभी देखो फ्रेंड्स 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गए भारत, लेकिन उसके बाद का एक और प्रॉब्लम जो स्टार्ट हो गई। ठीक है, जो देयर वॉज एन एजिटेशन इन सम स्टेट्स फॉर मोर एम्यूनिटीज एंड फॉर ग्रांट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। जो प्रजामंडल थे फ्रेंड्स, वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे आंदोलन तेज हो गए लोगों को एम्यूनिटीज़ और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए, जो जिम्मेदार सरकार है उसके लिए। क्योंकि फ्रेंड्स उसमें क्या था, जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का जो समझौता था, जिसका समझौता ये दिया गया था कि उसमें बोला था कि जो स्टेट, जो भी राजा अपना इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, वो जो अपने या जो अपनी मर्जी से भारत के जो इसमें आना चाहते हैं, भारत जो ब्रिटिशर्स जो एक जो ब्रिटिशर्स के जो जितने भी राज्य जिसको मिला के जो भारत बनना था। ठीक है, जो भारत में शामिल, इंडिया में शामिल हो वो अपने शामिल हो सकते हैं, अदरवाइज जो राज्य अपने इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। ठीक है, या जो अपनी फेडरेशन बनाना चाहते हैं वो अपने आप फेडरेशन बना सकते हैं। तो इस तरह का जो पहले एक प्रपोजल था, लेकिन क्या हुआ फ्रेंड्स, जैसे ही ये जो है मूवमेंट तेज हुआ, प्रजामंडल मूवमेंट्स का, जो स्टेट्स में फिर से 15 अगस्त 1947 के बाद जैसे जैसे फॉर्मेशन अभी हिमाचल की तो हुई नहीं थी, तो अलग अलग स्टेट्स में जो है सब जो अपने अपने जो वहाँ के जो राजा थे, ठीक है, जो स्टेट जो हिमाचल में जितने भी स्टेट्स थे, छोटे छोटे स्टेट थे, ये जो राजा थे ये अपने अपने हिसाब से अपनी खिचड़ी पकाने लगे कि किस तरह हमें जो है हमें जो भारत का एक हिस्सा बनना है या अपने आप इंडिपेंडेंट रहना था। ठीक है, उसमें क्या था, तो व्हेन दिस वाज गोइंग ऑन अनदर डेवलपमेंट क्रेप्ट इन, एक अलग सी नया डेवलपमेंट आ गई। द रूलर एंड देयर एडवाइजर हैड फॉर सम टाइम बीन थिंकिंग ऑफ रीजनल फेडरेशन ऑफ स्टेट। ये क्या करते थे, करना चाहते कि एक क्षेत्रीय फेडरेशन बनाना चाहते थे जितने भी हिमाचल के जो रूलर्स थे। उसमें क्या थे, बिसाइड अदर स्टेट्स, राजा दुर्गा सिंह ऑफ बागल। ठीक है, दुर्गा सिंह जो बागल के राजा थे, ये भाई साहब बहुत तेज राजा थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, बहुत से जो इन्होंने अपने जो कार्रवाइयों में शामिल थे। ठीक है,
और राजा जोगिंदर सेन ऑफ मंडी, ठीक है, जो मंडी के जो राजा जोगिंदर सेन, इन्होंने क्या बोला कि शिमला हिल स्टेट और पंजाब हिल स्टेट की यूनियन जो है, एक शिमला हिल स्टेट यूनियन बनाई जाए और एक पंजाब हिल स्टेट यूनियन बनाई जाए, ठीक है। इससे क्या होगा, एक जो एक रीजनल फेडरेशन बनेगी, ठीक है। और ये जो ये दे डिडंट वांट टू गेट इनटू दी इंडियन यूनियन, ठीक है, इंडियन यूनियन में शामिल नहीं होना चाहते थे। ये चाहते थे कि अपनी एक जैसे जो प्लेन एरिया है, जिसको आज की डेट में जैसे ओल्ड हिमाचल और न्यू हिमाचल, जो एक वो तो अलग बोलता है, लेकिन लोअर हिमाचल और अपर हिमाचल, ठीक है। तो अपर हिमाचल जैसे ये बोलते हैं कि शिमला हिल स्टेट की जो फेडरेशन बन जाए, और लोअर हिमाचल में जोगिंदर सेन साहब बोलते थे कि पंजाब हिल स्टेट की बन जाए। इसीलिए फ्रेंड जो रीजनलिज्म जो स्टिल आप देखते हो कि लोअर हिमाचल अपर हिमाचल अभी भी चलता है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ रीजनलिज्म, ठीक है, इन हिमाचल या सब रीजनलिज्म इन हिमाचल प्रदेश। तो ये जो आप वहाँ पे ये कोट भी कर सकते हैं कि हिस्टोरिकल ये रीजन है, ठीक है। तो इससे क्या आपके मार्क्स जो है बढ़ने की संभावना हो जाती है फ्रेंड्स, ठीक है। द रूलर डिस्कस्ड अमंग देमसेल्फ एंड The ruler discussed among themselves and prepared a provisional plan for integration of their state into union, ठीक है। और उसके बाद क्या है, the ruler discussed among themselves and prepared a provisional plan for integration of their state into a union, ठीक है। और इस तरह आपस में इन्होंने डिस्कशन स्टार्ट की। उन्होंने बोला कि जो ये हमारी जो यूनियन बनेगी उसमें किस तरह जो है ये प्लान होना चाहिए उसका, ये जो आप इन्होंने शुरू कर दी डिस्कशन, ठीक है। दिस प्रपोजल हैड द सपोर्ट ऑफ सर्टेन पॉपुलर लीडर ऑफ देयर स्टेट, ठीक है। और जो उनके जो कुछ जो लीडर्स थे, जो स्टेट के जो पॉपुलर लीडर थे, उनकी भी जो है आपस में इनकी सहमति थी, ठीक है। उसमें क्या हुआ फ्रेंड्स, इन द मीन टाइम मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फ्रेंड्स जैसे आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बन गई थी 1947 के बाद, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो उन्होंने एक फॉर्म की थी, उसने क्या किया, उसको उनको जो है इनके स्टेट्स के जितने भी जो लीडर्स थे, जो छोटे छोटे स्टेट जो राज्य थे, उनके जो राजा थे, उनकी जो है डिज़ाइन जो पता चल गया था। लेकिन विद द फोर्स एंड द कोर्शन जो है क्या हुआ, एंड विद द ग्रेट एफर्ट ऑफ आवर लीडर श्री वल्लभ भाई पटेल जी, उन्होंने क्या कि जो होम मिनिस्टर हुआ करते थे, उनके जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट के जो इंचार्ज हुआ करते थे, इतना प्रेशर डाला उन्होंने कि उन्होंने इनको जो रूलर की जितनी कॉन्फ्रेंस दिल्ली में 2 मार्च 1948 को जो है उन्होंने कॉन्फ्रेंस बुलाई। एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट व गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो वहाँ उनके जो सेक्रेटरी थे, वल्लभ भाई पटेल के जो सेक्रेटरी थे, उन्होंने जो है सजेस्ट किया रूलर्स को और रिप्रेजेंटेटिव पीपल दैट द स्टेट शुड बी इंटीग्रेटेड इनटू ए सिंगल यूनिट। उन्होंने बोला कि फेडरेशन जो है तुम्हारी नहीं चलेगी भाई, ठीक है, इसको करो बंद, ठीक है। अभी जो है हिमाचल जो बनेगी एक यूनिट बनेगी, ठीक है, यूनिट बनेगी। और उसको जो चीफ कमिश्नर जो है और चीफ कमिश्नर जो उसको रूल करेगा, और गवर्नमेंट यूनिट और चीफ कमिश्नर विल रूल इट, ठीक है। तो क्या बताया गया कि दैट दे सजेस्टेड दैट the Secretary of State for Government of India suggested to the ruler and the representative of people that the state should be integrated into a single unit and administered by the Government of India through a Chief Commissioner or Lieutenant Governor, ठीक है, कि या तो चीफ कमिश्नर उसको ये करेंगे या तो उसको जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर करोगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जो हिमाचल का जो चीफ कमिश्नर जो पहले बने थे फ्रेंड्स, NC मेहता बने थे, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। और उनके जो पेंड्रल मून जो है उनके जो है मिस्टर EC मून या जो है उनके ये बने थे सेक्रेटरी, ठीक है। तो इस तरह जो है चीफ कमिश्नर बने थे, ठीक है। द रूलर एक्सेप्टेड द सजेशन, रूलर ने जो है जितने भी वहाँ के राजा थे उन्होंने जो है उसको सजेशन को एक्सेप्ट कर लिया। देयर स्पोक्समैन वर राजा दुर्गा सिंह ऑफ भगत, ठीक है। जो दुर्गा सिंह जो मैंने बताया भगत का राजा था, ये बहुत ही तेज तरह राजा था, ठीक है। एंड राजा जोगिंदर सेन ऑफ मंडी, ठीक है, क्योंकि ये लोग जो फ्रेंड्स ब्रिटिशर्स के पास जो पढ़ के आए थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स अंग्रेजों ने इनको जो है पढ़ाया था, ठीक है, जब वे राजकुमार थे, ठीक है। और इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड दैट द न्यू प्रोविंस वुड बी नेम्ड, और ये डिसाइड किया कि जो नया प्रोविंस है फ्रेंड्स उसका जो नाम है वो क्या रखा जाएगा, ठीक है। इट वॉज डिसाइडेड दैट न्यू प्रोविंस विल बी नेम्ड एज हिमाचल प्रदेश, ठीक है फ्रेंड्स। और ये बताया कि जो नया प्रोविंस है उसका नाम रखा जाएगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है फ्रेंड्स। एन एग्रीमेंट अलॉन्ग विद दिस लाइन वाज ड्रॉन अप एंड और इसी की लाइन में जो एक एग्रीमेंट ड्रॉप किया गया एंड साइंड बाय रूलर ऑन मार्च 8, 1948। और सभी जितने भी रूलर्स थे इन्होंने एग्रीमेंट पे कब साइन किया, मार्च 8, 1948 में, ठीक है फ्रेंड्स। मार्च 8, 1948 को जो एग्रीमेंट जो है सभी रूलर्स ने जो है अपना साइन कर दिया। एंड दिस स्टेट वर देयरफॉर इंटीग्रेटेड एज अ चीफ कमिश्नर प्रोविंस ऑन अप्रैल 15, 1948, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह जो फ्रेंड्स ये जितने भी जो
दी स्टेट से दे वर इंटीग्रेटेड नो चीफ कमिश्नर ऑफ प्रोविंस अप्रैल 15/1948 में इन सबको जो है एक बना दिया गया, एक यूनिट बना दी गई जिसका नाम हिमाचल प्रदेश रखा गया। ठीक है, और ये जो है अंडर चीफ कमिश्नर जो उसको रूल किया गया। ठीक है, इट्स स्टेटस बाद सब्सिक्वेंटली और बाद में इसका जो स्टेटस था लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दिया गया। ठीक है, और उसके बाद जो मंत्रिमंडल और लेजिस्लेचर भी ग्रांट कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो इस तरह जो इंडिपेंडेंस तक जो हिमाचल की हिस्ट्री थी। ठीक है, और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि आप जो इसको हिस्ट्री को अच्छी तरह पढ़ लें और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अभी जो हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स पॉपुलर मूवमेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ हिल स्टेट। ठीक है, यहाँ से भी जो है कुछ क्वेश्चन जो फ्रेंड ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो फ्रेंड पॉपुलर मूवमेंट्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ हिल स्टेट। ठीक है, चले पहले क्या कहते हैं मूवमेंट कैसे कैसे हुई, पॉपुलर मूवमेंट क्या हुआ, क्या उनका बेस था। फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता कि सडनली एक मूवमेंट जो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स, देयर इज समथिंग इन द नेचर। ठीक है, कोई ऐसा देखो कहीं पे भी आपको कुछ भी होता है तो एकदम जो है कहीं पे रिवोल्यूशनरी चेंज नहीं होता। ठीक है, कहीं पे भी अगर ऐसा नहीं कि इंटीग्रेशन एकदम ही होगी। ठीक है, इसका जो है पीछे ना पीछे कुछ ना कुछ रीज़न रहता है। ठीक है, धीरे 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 जो प्रोसेस होती है स्लो प्रोसेस होती है। तो इसी तरह जो पॉपुलर जो मूवमेंट्स थे, ठीक है, पॉपुलर मूवमेंट्स क्या थे, उसके बाद जो किस तरह इंटीग्रेशन हुआ, व्हाट लेड टू द इंटीग्रेशन ऑफ हिल स्टेट, ये सब जो है हम पढ़ेंगे। ठीक है, द पीपुल ऑफ हिल स्टेट हैव ऑलवेज रजिस्टर्ड द एलियन एलिमेंट्स एंड इंटरनल ऑपरेशन। ठीक है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हिमाचल के जो लोग थे फ्रेंड्स, दे वर वेरी दैट इंडिपेंडेंस लविंग। ठीक है, और जो है दे फ्रीडम लविंग। ठीक है, फ्रीडम लविंग थे। ठीक है, और जो बहुत ही भोले भाले थे, लेकिन जो वो दे वर वेरी फ्रीडम लविंग। ठीक है, और जो एलियन एलिमेंट थे, जो उनका जो बाहर का जो ऑपरेशन था, जो इंटरनल ऑपरेशन था, ऑपरेशन जो और एलियन एलिमेंट, ठीक है, जो बाहर के लोग थे, उनको जो है उन्होंने कभी भी दे डोंट वांट टू, वो उनको हमेशा उन्होंने रजिस्ट किया। ठीक है, हिस्ट्री रिकॉर्ड्स दैट, देखो जब पहले से आप देखो राजा बिधि सिंह चंद था, ठीक, कांगड़ा 1585 ईस्वी में, इन्होंने क्या किया, जो कन्फेडरेशन जितने भी हिल स्टेट थी और जम्मू कश्मीर के बीच में जितने भी राजा थे, ठीक है, सतलुज से लेके जम्मू तक जितने भी राजा कांगड़ा के जितना भी रीजन के जितने भी राजा थे, इन सबको जो है उन्होंने मुगलों के खिलाफ जो है एक कन्फेडरेशन बनाई थी। ठीक है, और 1588 और 90 में। ठीक है, एंड अगेंस्ट द सुपरमेसी मुगल एम्पर अकबर। ठीक है, अकबर के खिलाफ उन्होंने दे ऑल ब्रोक आउट इनटू रेबेलियन। ठीक है, वो सब ने उन्होंने रेबेलियन कर दी। ठीक है, उसको आपको पता है कि इनको पकड़ने के लिए जो अकबर ने अलग अलग जो अपने फिर जो जैसे उसने क्या फिर अपने जो सेनापति भेजे थे। ठीक है, और अलग अलग जो सेनापति भेजे थे, जैसे आपको पता है कि जैसे कभी वो नूरपुर के राजा को भेज देता है, नूरपुर का राजा जो उसके में वो जैसे नूरपुर पहुंचता था, वो जो है उनको वहाँ से अपने जो उनको जो है नूरपुर का राजा था अंग्रेजों के साथ, सॉरी अकबर के साथ में, लेकिन जैसे वो नूरपुर पहुंचता था वो जो है कुछ ऐसा करता था, अपनी योजना चलाता था कि वो जो मुगलों को वहाँ से भगा देता था। ठीक है, और अपना राज्य में धीरे धीरे कब्जा कर लेता था, अपना राज्य ले लेता। तो इस तरह जो है ये जो इन्होंने स्टार्ट किया था एम्परर दे ऑल ब्रोक आउट इन। ठीक है, और उसके बाद जो रिवेलियन जो स्टार्ट हुआ था 1594-95 में हुआ था। देयर वाज अनदर रिवेलियन अगेंस्ट द ऑपरेशन लेड बाय राजाज ऑफ जसरोटा एंड जसवा ने भी जो उनको जो रिवेलियन स्टार्ट किया था। नूरपुर चीफ जो राजा बसु थे, ठीक है, उन्होंने 1580 से लेकर जो 1613 तक रहे थे, और हिज सन राजा जगत सिंह, ठीक है, एंड हिज सन जो नूरपुर के राजा जो मैंने बताया राजा बसु, राजा जगत सिंह और राजा जो राजरूप थे, इन सब ने जो है उन्होंने जो मुगल अथॉरिटी के अगेंस्ट जो पहले से अकबर, जहांगीर और शाहजहां, इन सब के खिलाफ जो है पहले से ही अपने जो रजिस्टर्स दिया था। ठीक है, उसके बाद ऐसे जो रिवेलियन थे फ्रेंड्स जो शुरू से ही जो है हिमाचल के जो हिमाचल में होते रहते। ठीक है, तो ये जो आपसे एक एक नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद क्या है फ्रेंड्स कि उसके बाद द एक्सटेंडिंग पावर ऑफ गुरु गोविंद सिंह, फिर जो है गुरु गोविंद सिंह की जो पावर जब एक्सटेंड होना शुरू हुई थी फ्रेंड्स, देखा होगा आपने, जब 10th गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, तो उनका जो जैसे उनको लगा कि गुरु गोविंद सिंह जो उनकी टेरिटरी को जो है हड़प लेंगे, तो उन्होंने क्या किया, हिल चीफ्स ने यूनाइट होकर अपनी प्रिंसिपलिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने फिर जैसे जो है उनके साथ जो गुरखा के साथ जो है उन्होंने अपना एक जो है कन्फेडरेसी बना दी थी। ठीक है, उसी तरह लगा उनको कि जैसे फ्रेंड्स अब उनको जब जैसे लगा कि गुरखास भी जो उनके अगेंस्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो गुरखास के खिलाफ भी जो फिर जो हिमाचली चीफ्स थे वो खड़े हो गए। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स जो राम सिंह पठानिया थे, ठीक है, जो लास्ट वजीर ऑफ नूरपुर था, ठीक है, उसने क्या जो अदर रूलर से कांगड़ा उनके साथ ट्रीटी करके जो उन्होंने जो
ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है आपने जो बिगुल बजाया था, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम का, ठीक है। ही गोट हेल्प फ्रॉम द जसवां, गुलेर, दत्तरपुर एंड ऑल्सो फ्रॉम प्रबोध चंद, अ ग्रैंड सन ऑफ राजा संसार चंद। और उसके बाद जो कुछ जो है सिक्स की जो मिसल थी उनके साथ सहयोग करके उसने जो है राजा राम सिंह पठानिया ने 1848 में अंग्रेजों के खिलाफ जो है विद्रोह किया था। और फ्रेंड्स ये जो उस टाइम जो 1848-49 का जो विद्रोह था राजा राम सिंह का, ये बहुत ही फेमस था, ठीक है। ही कैप्चर्ड शाहपुर फोर्ट, उसने जो शाहपुर फोर्ट को कैप्चर कर लिया था और जो कंटिन्यू फाइट अगेंस्ट दी इंपीरियलिज्म, और इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट जो उसने कंटिन्यू फाइट शुरू की थी। ही वॉज अरेस्टेड एंड डिपोर्टेड टू सिंगापुर, वो जो है अरेस्ट कर दिया फ्रेंड्स और उसको जो है सिंगापुर में डिपोर्ट कर दिया गया। वेयर ही, वहाँ पे उसको जो है वहीं पे उसकी जो है मौत होगी। ही वॉज, हिज नेम इज however still remembered in this mountain and his exploit are sung by hill bards, ठीक है। और जो आजकल की जो नूरपुर की तरफ जो जितनी भी नूरपुर में जो लोक कथाएं हैं वहाँ पे जो इसका जो वहाँ पे इसकी जो है अभी भी गाई जाती है, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स जो इन नवंबर 1848, ठीक है, द राजा ऑफ कांगड़ा, जसवां, दत्तरपुर आल्सो रोज इन रिबेलियन, ठीक है। 1848 में राजा ऑफ कांगड़ा, जसवां और जो दत्तरपुर के थे वो भी राजा जो है रिवेलियन में खड़े हो गए थे, बट दे वर सून डिफीटेड, और उन सबको जो डिफीट कर दिया गया। प्रबोध चंद वाज एनसर्ट, और जो प्रबोध चंद का था, प्रबोध चंद को क्या गया, ब्रिटिशर्स ने जो सुजानपुर टेरा के पास जो घेर लिया और वह जो उसको कैप्चर करके जो अल्मोड़ा भेज दिया एज ए पॉलिटिकल प्रिजनर, वेरी अल्टीमेटली डाई इन 1851। जो राजा संसार चंद के जो ग्रांड सन थे, मतलब पुत्र थे प्रमोद चंद, उनको क्या अल्मोड़ा में 1851 में फिर उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। राजा ऑफ दत्तरपुर एंड जसवां आल्सो मेड, राजा ऑफ दत्तरपुर और जसवां को भी वैसे ही किया, उनको अल्मोड़ा भेज दिया गया और उनकी भी मृत्यु हो गई। और फोर्ट ऑफ अम्ब, जो उन्ना का जो फोर्ट था, अम्ब जिसको बोलते हैं, अम्ब का फोर्ट और खरोट का फोर्ट जो उनको जो है उड़ा दिया गया, मतलब उनको जो तोपों से जो है फोर्ट को उड़ा दिया गया, ठीक है। दे वर ब्लास्टेड बाई कैनन, ठीक है फ्रेंड। अभी जो फ्रेंड जो 1857 का वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हैड इट्स इकोज इन द हिल स्टेट, आपको मैंने 1857 के विद्रोह के बारे में पढ़ाया, किस तरह जो वहाँ पे आर्मी ने जो वहाँ पे जो गुरखा आर्मी थी, जो वहाँ पे जो बटालियन थी, ठीक है, नसीरी बटालियन थी, उन्होंने जो है किस तरह जो जितोग में जो आर्मी थी, उन्होंने जो है नॉट गुरखा वाज विद द ब्रिटिशर्स, ठीक है। जो जितोग में जो आर्मी थी, ठीक है, और नालागढ़ में जो आर्मी थी, उन्होंने किस तरह जो है आपस में वहाँ पे म्यूटिनी की थी और अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह किया था। और उसके बाद जो रामपुर के राजा, जो रामपुर शहर के राजा थे, उसने जो है जो राजा शमशेर सिंह थे, उन्होंने जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है एक एटीट्यूड लिया था कि उन्होंने जो उसको अंग्रेजों को ट्रिब्यूट नहीं दिया था, ठीक है, और कोई भी एड नहीं दी थी, जितनी भी जो ब्रिटिश सप्लाई थी वो भी उसने मना कर दी थी। ओनली द नॉन एबिलिटी टू प्रिवेंट द डिप्टी कमिश्नर ऑफ शिमला फ्रॉम कोर्सिंग हिम, ठीक है। और वहाँ जब वो जो है डिप्टी कमिश्नर ऑफ शिमला जो विलियम हे था, जो वहाँ पे जो सबक सिखाना चाहता था रामपुर के शहर में, लेकिन वहाँ पे उसको जो है सैनिक मिले नहीं। ही हाउएवर रिकमेंडेड दैट राजा बी डिपोज्ड एंड द स्टेट बी टेकन अवे अंडर डायरेक्ट ब्रिटिश मैनेजमेंट। दिस प्रपोजल वाज हाउएवर नॉट एक्सेप्टेड। जो बाद में 1857 के विद्रोह के बाद जो अरेंजमेंट हुआ था, उसके बाद बेनोवलेंट जो एटीट्यूड उन्होंने दिखाया था, उसमें जो है राजा शमशेर सिंह का जो बिहेवियर था वो जो उसको माफ़ कर दिया गया था, ठीक है। और उसके बाद क्या है, जो प्रताप सिंह और जो कुल्लू के जो राजा थे, जो कुल्लू के थ्रोन का हकदार था, प्रताप सिंह और बीड सिंह कुल्लू का, ठीक है, वर हैंग्ड इन 1857 एंड अनदर हाफ अ डजन पर्सन वर सेंटेंस्ड टू लॉन्ग टर्म ऑफ द इम्प्रिजनमेंट फॉर वेजिंग वार अगेंस्ट ब्रिटिश, ठीक है। उनको जो ब्रिटिशर्स ने अपने खिलाफ विद्रोह करने के लिए जो है कुल्लू में जो था प्रताप सिंह और बीर सिंह, ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। सिमिलरली इन 18 बटालियन ऑफ ब्रिटिश आर्मी स्टेशन एट जतोग, जो मैंने बता दिया आपको, विच मेयरली कंसिस्टेड ऑफ हिल राजपूत एंड गुरखा, जो हिल राजपूत और गुरखास थे, ठीक है, रिवोल्टेड अगेंस्ट देयर ब्रिटिश ऑफिसर। सूबेदार भीम सिंह, उसमें जो फेमस जो था सूबेदार भीम सिंह, ऑल्सो रिवोल्टेड अलॉन्ग विद हिज प्लाटून एट कसौली। जो कसौली में थे सूबेदार भीम सिंह थे, ठीक है, उसने जो है अपने प्लाटून के साथ जो है और रिवोल्ट किया एंड रीच जितोग में अपने जो भाई बंधु जो उसके कॉमरेड थे, जो सैनिक थे, उसके कॉमरेड नाम से जिसको बोलते हैं, और वो जो एंड द ब्रिटिशर्स देन लिविंग इन शिमला, और शिमला को वहाँ पे पहुँच गया और वहाँ पे उन्होंने जो है
बुरी तरह से शिमला में उनको जो है अंग्रेजों को डराया, ठीक है। अल्टीमेटली द रिवोल्ट वाज क्रस्ड, बाद में जो है वहाँ के जो जुंगा का चीफ था, ठीक है, जो शिमला हिल्स स्टेट का क्योंथल का चीफ था, इन सब के साथ मिलके जो है, और जुब्बल और जो दूसरे जो चीफ थे उन सब के साथ मिलके जो है इन्होंने, और दाढ़ी वगैरह ये जो रियासती छोटे छोटे इनके साथ, हिल चीफ्स के साथ, और उनके जो रिटेनर थे, वो बिलासपुर के जो रिटेनर थे, मंडी के जो रिटेनर थे, इन सब के साथ मिलके जो इन्होंने जो है फ्रेंड्स जो भीम सिंह का जो सैनिकों का जो रिवोल्ट था सूबेदार भीम सिंह का, उनको जो है इसको क्रश कर दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या फ्रेंड्स, उसमें जो सूबेदार भीम सिंह को जो है जो सेंटेंस दी गई डेथ की, लेकिन वो जो है रामपुर भाग गया, ठीक है। ऑन हियरिंग दिस फेल्यूर ऑफ रिवोल्ट ही कमिटेड सुसाइड, और बाद में उसने जो है आत्महत्या कर ली भीम सिंह ने, सूबेदार भीम सिंह ने। ऑल दिस इवेंट्स स्लोली एंड स्टेडली अराउज्ड ए फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म अमंग द हिल पीपल। इन सब आंदोलनों ने क्या किया फ्रेंड्स, धीरे धीरे जो ब्रिटिशर्स जो वहाँ पे थे, ब्रिटिशर्स थे, उनके अंदर जो जो इंडियंस थे, इनके अंदर जो है हिल पीपल जो थे, इनके अंदर जो है आंदोलन के लिए और देशभक्ति की भावना जगाई, ठीक है। तो आपको फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लीज मेंशन दी और लिस्ट आउट दी मोमेंट्स विच हैज रेज द फीलिंग ऑफ अरोज द फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म अमंग द हिल पीपल, ठीक है। तो ये जो आपको ये सब आपको बताना है, सूबेदार भीम सिंह वाला, और जो राम सिंह और बीर सिंह कुल्लू वाला, और जो राजा ऑफ बुसहर था उसके द्वारा जो ट्रिब्यूट का हेल्ड किया जाना, और जो वहाँ पे ब्रिटिशर्स की सप्लाई को रोक देना, ये सब जो है इन्होंने जो है एक वहाँ पे। और जो मेडिवल इंडिया में जैसे आपने देखा था, वो यहाँ पे कांगड़ा में जो हुआ था, नूरपुर में जो एक फेडरेशन बनी थी, ठीक है, और जिस तरह गुरखास को वहाँ भगाया था ब्रिटिशर्स को जो है, और सिखों को जो है हिल चीफ्स ने अलग लगाया था, ये सब जो आंदोलन थे, ये जो है हिल पीपल के अंदर जो है पैट्रियोटिज्म फॉर रोज द फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म एंड लॉयल्टी फॉर देयर कंट्री एंड टू ये लव फॉर द फ्रीडम, ठीक है। तो इस तरह जो ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो और उसके बाद नेशनल, जो मैंने बताया था आपको कि नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो एक आइडिया जो फॉर्मेशन हुआ था रोतनी कैसल के अंदर, जो मिस्टर ए ओ ह्यूम ने, इसने क्या है डिटेल्स बनाई थी कि हाउ दिस कांग्रेस विल वर्क, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या होगा, किस तरह जो है काम करेगा, ठीक है। और वहाँ से जो है ए ओ ह्यूम फ्रेंड्स जो 1885 जब ये कांग्रेस फॉर्मेशन हुई थी, बॉम्बे में इसका पहला अधिवेशन हुआ था, वहाँ पे फ्रेंड्स ये जो है वहाँ पे ब्रिटिश ए ओ ह्यूम जो है वहाँ पे गए थे फ्रेंड्स। अब जो फ्रेंड्स ये जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है अंग्रेजों ने जो हिस्ट्री ऑल्सो टेल दैट ही पीपल ऑल्सो टुक अप आर्म्स अगेंस्ट दी स्लेवरी एंड फ्यूडलिज्म, ठीक है। ये जो बताता है हिस्ट्री, जो बताती है फ्रेंड्स कि जो हिल पीपल थे उन्होंने जो है आर्म्स एंड स्लेवरी के आर्म्स जो है रेज किए थे, किसके, फ्यूडलिज्म और स्लेवरी के खिलाफ, ठीक है। देयर आर मैनी इंस्टेंसेस ऑफ पीपल रिवोल्टिंग अगेंस्ट रूल ऑफ टेरर एंड इनजस्टिस, ठीक है। वहाँ पे जो हिल स्टेट्स में जो हिल चीफ जो उनको जो टेरर और इनजस्टिस, जो अन्याय और जो आतंकवाद का जो एक रूल था, उसके खिलाफ जो है उन्होंने जो रिवोल्ट किया था। उसमें क्या क्या था फ्रेंड्स, 1859 में क्या हुआ था, पीपल ऑफ रामपुर बसहर रिवोल्टेड अगेंस्ट द हाई हैंडेडनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल इन रिक्रूटिंग फोर्स लेबर, ठीक है। जो एक ज़बरदस्ती बेगार थी 1859 में, जो रामपुर में रियासत में, रामपुर बसहर की जो स्टेट में होती थी, जो लोगों ने वहाँ पे जो ऑफिशियल थे उनके खिलाफ जो है 1859 में विद्रोह कर दिया गया था। एंड इन 1862 एंड 1876 पीपल ऑफ सुकेत, और उसके बाद क्या 1862 और 1876 में फ्रेंड्स क्या हुआ था, पीपल ऑफ सुकेत रिवोल्टेड अगेंस्ट द रूलर एंड हिज मिनिस्टर नरोत्तम, ठीक है। 1862 और 1876 में 1862 और 1876 पीपल ऑफ सुकेत रिवोल्टेड अगेंस्ट द रूलर्स एंड हिज मिनिस्टर नरोत्तम, ठीक है। तो सुकेत में कब हुआ था, 1862 और 1876 में, जो वहाँ का जो मिनिस्टर नरोत्तम था सुकेत का, उसके खिलाफ जो है लोगों ने विद्रोह कर दिया था। इन 1876 पीपल ऑफ नालागढ़, और नालागढ़ के जो लोगों ने कब किया था, जो गुलाम कादिर खान एक मिनिस्टर था वहाँ के राजा का, उसके खिलाफ जो है विद्रोह कर दिया था, ठीक है। वो 1883 और 1930 में जो सब्जेक्ट ऑफ बिलासपुर, ठीक है, बिलासपुर राजा के जो सब्जेक्ट थे, जो लोग थे, उन्होंने जो है बिलासपुर राजा के खिलाफ 1883 और 1930 में जो है ये जो है इनजस्टिस और हाई हैंडेडनेस बाय द स्टेट ऑफिशियल, जो जितने भी स्टेट के जो अधिकारी थे उनके खिलाफ जो है विद्रोह कर दिया था। एंड इन 1905 दिस पीपल ऑफ बागल स्टेट टू रिवोल्टेड अगेंस्ट द देयर चीफ, और 1905 में बागल स्टेट के जो जितने भी चीफ थे, इन्होंने जो चीफ थे उसके खिलाफ जो लोगों ने विद्रोह कर दिया था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो रामपुर का कब विद्रोह हुआ था, 1859 में, 1862 और 1876 में किसका हुआ था, ये जो हुआ था फ्रेंड्स, ये सुकेत रियासत का, ठीक है। और उसके बाद जो नालागढ़ में हुआ था 1883 में हुआ था, और उसके बाद क्या 1930 में किसका हुआ था, और
1876 में किसका, नालागढ़ का, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, 1883 और 1930 में क्या, बिलासपुर के सब्जेक्ट्स ने विद्रोह किया था, और 1905 में बागल स्टेट के लोगों ने, ठीक है। तो ये आपको 3-4 जो मैंने बताई आपको, 1859, 1862, 1876, और उसके बाद जो है 1876 में गुलाम कादिर खां वाला, और 1883 1890 में जो बिलासपुर वाला, और 1905 में बागल स्टेट वाला। ये जो चीज़ें हैं आपको याद रखनी है, यहीं से आपको ये जो है प्लीज़ आप जो इन सब को जो है याद रखिए, यहाँ से जो आपको क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, ठीक है। थोड़ा फ्रेंड लेक्चर लंबा है, बट इट्स माय प्रॉब्लम, क्योंकि जो मुझे जो है जल्दी से जल्दी जो है ये हिस्ट्री जो है ख़त्म करनी है, सो दैट आपको जो है आप जो है इसको हिस्ट्री को अच्छी तरह से समझ लें, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एंड सिविल राइट हाउएवर कंटिन्यूड एट मंडी, ठीक है। उसके बाद जो फ्रीडम एंड जो सिविल राइट्स के जो जितने भी सिविल राइट थे कि लोगों को जो है अलग अलग जो उनके जो अधिकार थे लोगों के, ठीक है, जैसे मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है, कहीं इकट्ठा होना है, जैसे आपके जो आजकल जो आर्टिकल 19 में जो 6 फ्रीडम्स दी गई हैं उसको बोलते हैं सिविल राइट्स टाइप, ठीक है। उस टाइम की जो है इट वाज नॉट सो एक्सटेंसिव, लेकिन जो है लोग जो उस तरह डिमांड कर रहे थे, ये कब से, ये जो है पहले से जो द स्ट्रगल फ्रीडम एंड सिविल राइट्स ओवर कंटिन्यू, ठीक है। ये जो है सारे हिमाचल स्टेट में जो फ्रीडम और सिविल राइट्स के लिए और जो है फ्रीडम के लिए जो पहले से स्ट्रगल चल रहा था हिल चिप्स में, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ फ्रेंड्स, मंडी में क्या हुआ, 1909 में शोभाराम स्ट्रगल अगेंस्ट करप्शन इंडल्ज इन बाई देन रूलर्स, ठीक है। तो शोभाराम जो थे मंडी में, इन्होंने क्या 1909 में मंडी में शोभाराम, याद रखना फ्रेंड्स, शोभाराम जो मंडी में 1909 में इन्होंने जो स्टेट के जो राजा थे उसके जो रूलर थे जो करप्शन में इन्वॉल्व थे उसके खिलाफ जो विद्रोह किया था, ठीक है। उसमें क्या किया, उसने 300 जो है उसने क्या किया, ही वाज फर्स्ट रिफ्यूज ऑडियंस बाय, उसने क्या राजा से मिलने का अनुरोध किया कि बताया कि किस तरह जो करप्शन चल रहा है, लेकिन राजा ने उसको मना कर दिया शोभाराम जी को। ही देन लेड अ ग्रुप ऑफ 300 आर्म्ड पर्सन, ठीक है। उसने क्या 300 जो आर्म्ड पर्सन का जो ग्रुप था उसके साथ लीड करके, ठीक है, द राजास आर्मी क्रश द अपराइजिंग, ठीक है। उसने 300 जो 8 पर्सन के साथ जो विद्रोह कर दिया राजा के खिलाफ, जब उसकी सुनी नहीं गई तो क्या हुआ, राजा आर्मी क्रश दी आर्मी अपराइजिंग, ठीक है। राजा की जो आर्मी थी उन्होंने जो है उसको जो है विद्रोह को दबा दिया, बट शोभाराम मैनेज टू एस्केप, जो शोभाराम वहाँ से भाग गया, एंड ही अगेन मोबिलाइज द पीपल, फिर से उसने जो लोगों को इकट्ठा किया। व्हेन ही रीच्ड मंडी ही हैड विद हिम, जब फिर से जो लोगों को इकट्ठा किया, फिर से मंडी में आया, उन्होंने कहा 20,000 लोग जो है उसके साथ लोग थे। ये प्लान वाज प्रिपेयर टू ब्रिंग अबाउट पीपल रूल इन मंडी, ताकि वो चाहते थे कि राजा की जो सरकार है उसको हटा के जो है लोगों की सरकार जो है वहाँ पे बनाई जाए। फॉर 2 आवर्स द पीपल वॉलंटियर्स एंड राजा ट्रूप एक्सचेंज फायर, और उसमें क्या हुआ फ्रेंड, जो वहाँ पे जो पीपल वॉलंटियर थे और राजा के जो ट्रूप्स थे उनमें जो है आपस में गोलीबारी चली, ठीक है। द राजा ट्रूप्स हैड टू ले डाउन, और उसके बाद जो है राजा के जो सिपाही थे उनको जो है सरेंडर करना पड़ा। द वॉलंटियर देन जेल्ड ऑल करप्ट ऑफिशियल, ठीक है। जो वॉलंटियर थे उन्होंने क्या किया, जितने भी जो करप्ट ऑफिशियल थे उन सबको जेल कर दिया, एंड इंक्लूडिंग द वजीर को भी, राजा के वजीर को भी उन्होंने जेल कर दिया। द राजा सोट हेल्प फ्रॉम द ब्रिटिश कमिश्नर एट जलंधर, तो राजा ने क्या किया, जो शोभाराम के खिलाफ जो बोला कि जलंधर के जो ब्रिटिश कमिश्नर थे उनसे जो है हेल्प मांगी। ये कब 1909 की बात है फ्रेंड्स। आर्म्ड फोर्सेज फ्रॉम जलंधर, कुल्लू एंड कांगड़ा वर रश टू मंडी, तो जो जलंधर का जो ब्रिटिश कमिश्नर था उसने क्या बोला कि जो है ब्रिटिश फोर्सेस जो वहाँ पे कुल्लू, कांगड़ा और मंडी में थी, कुल्लू और कांगड़ा और जलंधर थी, वहाँ से जो ब्रिटिश फोर्सेस जो है वहाँ से भेजी गई मंडी में, ये जो शोभाराम का जो विद्रोह था उसको कुचलने के लिए, ठीक है। गन्स बूम्ड अगेन, फिर से जो है वहाँ पे फिर से जो है बंदूकें चली, ठीक है। और शोभाराम वाज कोट एंड ट्राई फॉर ट्रेजन, और शोभाराम को जो है जो देशद्रोह का केस जो है चलाएगा, एंड सेंड टू द अंडमान, और वो अंडमान में भेजा गया। 23% जो शोभाराम के साथ जो और जो लोग थे उनको जो है 7 से 14 साल की जो है लाहौर जेल में जो है उनको 7 से 14 साल के लिए जो है जेल में भेज दिया गया, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स 1909 के बाद फ्रेंड्स अभी देखो 1914-15 में, ठीक है, देखो मंडी जो है कंटिन्यू जो है हिलता रहा फ्रेंड्स, फिर जो है आंदोलन से 1914-15 में क्या हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पे जो गदर मूवमेंट स्टार्ट हुआ था इंडिया में, गदर मूवमेंट्स का जो है कुछ जो लोग थे वो मंडी में आ गए, ठीक है। इन्होंने मंडी और जो सुकेत रियासत थी इनका काम था कि वहाँ पे जो है गदर मूवमेंट स्टार्ट किया जाए, और उसमें मैंने आपको बताया था कि उनका क्या पर्पज़ था, उनके जो इन्फ्लुएंस में कौन कौन आए, जो गदर सबसे पहले वो क्या करते थे, जो गदर की गूंज करके जो वहाँ पे उनकी जो अखबार थी उसको पढ़ा जाता था और लोगों को जागृत किया जाता था। उन्हीं के इस जो प्रोपोगेंडा था उसमें क्या हुआ फ्रेंड्स, जो रानी खैरागढ़ी जो मंडी की रानी थी, और उसके बाद जो है
रानी खेरागढ़ी और मियाँ जोहार सिंह। ठीक है फ्रेंड्स, शोभाराम के बारे में बता दिया। अब मियाँ जोहार सिंह, देखो ये मंडी के जो फ्रेंड्स जो उन्होंने जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, ये जो है प्राउड होना चाहिए कि देखो मंडी से भी इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, शोभाराम जी और उसके बाद गदर के जो कौन से जोहार सिंह और उसके बाद क्या है रानी खेरागढ़ी, इन्होंने क्या किया, दे कम अंडर देयर इन्फ्लुएंस, द रानी हेल्प द मूवमेंट फाइनेंशियली। ठीक है, और रानी ने क्या किया था, जितना ये जो गदर मूवमेंट था इसको जो है फाइनेंशियली सपोर्ट किया। मीटिंग वर हेल्ड इन दिसंबर 1914 एंड जनवरी 1915 वेर इट वाज डिसाइड। उसके बाद जो इनकी मीटिंग की गई, गदर पार्टी की जो मीटिंग की गई 1914 और 15 में, दिसंबर 1914 और जनवरी 1915 में, और ये डिसाइड किया गया कि जो सुपरडेंट एंड वजीर ऑफ मंडी स्टेट को जो है उनको जो है गोली मार दी जाएगी या उनको मारा जाए। ठीक है, और इट वाज डिसाइडेड टू असैसिनेट द सुपरडेंट एंड वजीर ऑफ मंडी स्टेट। सॉरी फॉर माय हिंदी। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हिंदी का जो थोड़ा वीक हो जाता है। ठीक है, क्योंकि शुद्ध हिंदी मेरे को उतना आता नहीं है। ठीक है, तो इट वाज डिसाइडेड टू असैसिनेट द सुपरडेंट एंड वजीर ऑफ मंडी स्टेट, और ये डिसाइड किया गया कि मंडी और जो मंडी के सुपरडेंट और वजीर थे उनको असैसिनेट किया जाएगा, एंड टू लूट द ट्रेजरी, और जो मंडी के खजाने को लूटा जाएगा, और ब्यास ब्रिज जो ब्यास के ऊपर नदी के ऊपर जो पुल बना है उसको जो उड़ाया जाएगा, जो आजकल जो विक्टोरिया ब्रिज जिसको बोलते हैं। ठीक है, टू सीज द स्टेट ऑफ मंडी स्टेट, मंडी एंड सुकेत, और मंडी और सुकेत की जो रियासतें थी उनको जो है उनके ऊपर जो अधिकार करना था, एंड टू ज्वाइन अप पंजाब रिवोल्यूशनरी, और पंजाब के क्रांतिकारियों के साथ मिलना था। लेकिन फ्रेंड्स ये जो अपने डिज़ाइन में कामयाब नहीं हुए, और उनको जो है नागचला में इन्होंने डकैती की थी, नागचला में डकैती की थी, और नागचला डकैती के अलावा ये जो है दे कैन नॉट अचीव देयर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और कुछ भी उनमें रानी खेरागढ़ी वाज बनिस्ट, और रानी खेरागढ़ी को जो है जेल भेज दिया गया। हरदेव केम इन कॉन्टैक्ट विद मथुरादास, जो अभी जो उसके जो लीडर थे, एक तो क्या बताया मैंने आपको जोहार सिंह, उसके बाद हरदेव जो रानी खेरागढ़ी के साथ जो एसोसिएटेड थे। ठीक है, वो जो मथुरादास थे गदर पार्टी के लीडर थे। ठीक है, संघाई में। ठीक है, हरदेव वो जो है मथुरादास जी एक जो संघाई में जो गदर पार्टी के लीडर थे उनके साथ जो है कॉन्टेक्ट में आए। डॉक्टर मथुरादास इन्फ्यूज न्यू स्पिरिट इन हरदेव। ठीक है, हरदेव जो लाला हरदेव थे उनके अंदर जो है मथुरादास ने जो है एक नई स्पिरिट जो है भरी। हु लेटर रिटर्न टू मंडी, और ये जो हरदेव थे ये जो है उन्होंने ये जो आ गए। ठीक है, वापस आ गए मंडी, और उन्होंने क्या गदर पार्टी के वॉलंटियर्स थे उन्होंने रेज की। ठीक है, भाई हृदय राम बिकम द क्लोज एसोसिएट ऑफ हरदेव। ठीक है, और जो हरदेव के कौन भाई हृदय राम जो उनके एक क्लोज एसोसिएट बन गए। भाई हृदय राम वाज लेटर कोर्ट एंड सेंटेंस टू डेथ इन फेमस लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। उसके बाद जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस जो था उसमें जो भाई हृदय राम थे उनको जो है फ्रेंड्स जो मंडी के थे हृदय राम, उनको जो है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में जो इनको जेल मिल गई। हरदेव रिस्ट बद्रीनाथ, उसके बाद जो हरदेव थे ठीक है फ्रेंड्स ये जो है बद्रीनाथ चले गए एंड एज्यूम द नेम ऑफ स्वामी कृष्णानंद। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि विच रिवोल्यूशनरी ऑफ मंडी वॉज नेम्ड हिमसेल्फ एज ए स्वामी कृष्णानंद इन बद्रीनाथ, उसको गया हरदेव। ठीक है, ज्वाइन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड वेंट टू सिंध टू वर्क फॉर द पार्टी, और उसके बाद जो है ये जो है सिंध चले गए पार्टी कांग्रेस पार्टी के लिए काम करने के लिए। ठीक है फ्रेंड, मैनी ऑफ दीज रिवोल्यूशनरी, ठीक है उसके बाद फ्रेंड मैनी ऑफ दीज रिवोल्यूशनरी फॉर अल्टीमेटली अरेस्टेड। ठीक है, बहुत से जो ये जो रिवोल्यूशनरी थे फ्रेंड्स इसको अल्टीमेटली अरेस्ट किया गया एंड ट्राइड एंड सेंटेंस टू लॉन्ग टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, और इनको जो है लॉन्ग टर्म की इम्प्रिजनमेंट दी गई एंड उनको जो लंबी सजाएं दी गई। द प्रोमिनेंट अमंग देम वर जोहार नारियाल, मियाँ जोहार सिंह, बद्री सिद्धू खराड़ा एंड सिद्धू टू। ठीक है, तो इसमें जो गदर के जो मूवमेंट के जो लीडर थे फ्रेंड्स जो मंडी में कौन कौन थे उनमें जीते थे जोहार नारियाल, मियाँ जोहार सिंह, ठीक है, बद्री सिद्धू खराड़ा और सिद्धू टू, ये सब जो है इसके लीडर थे। ठीक है, इन दी ईयर 19 उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स कि 1920 से लेकर 1930 तक जो कांग्रेस का जो मूवमेंट था वो शिमला में मूवमेंट गेन किया। उसमें क्या था फ्रेंड्स जो कौन कौन थे 1920 से 23 तक जो ये जो मूवमेंट जो उस पर जो रेस किया फ्रेंड्स जो मूवमेंट गेन हुआ उसमें जो थे तो पंडित गेंदामल, मौलाना मोहम्मद नौनी, अब्दुल गनी, गुलाम मोहम्मद नकवी, ठाकुर भाई भागीरथ लाल और हकीम त्रिलोकनाथ, ये सब जो है शिमला में ये लोग जो है मूवमेंट के लिए एक्टिव हुए। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ हिलमैन फ्रॉम कांगड़ा। ठीक है, ये बहुत से जो लोग थे जो हिलमैन थे जो कांगड़ा से थे
वर्किंग इन ब्रिटिश इंडिया केम अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ नेशनल मूवमेंट। ठीक है, बहुत से लोग जो नेशनल मूवमेंट्स के जो और जो स्पेशली जो कांगड़ा में जो ब्रिटिश के अंडर में जो लोग काम कर रहे थे, वो जो है नेशनल मूवमेंट के नेशनल जो राष्ट्रीय आंदोलन था स्वतंत्रता संग्राम का, उसके अधीन आ गए। ऑन रिटर्न टू देयर विलेजेस दे ऑर्गेनाइज ब्रांचेस ऑफ कांग्रेस। ठीक है, जो ब्रिटिशर्स के साथ जो बाहर जो लोग ब्रिटिशर्स आर्मी में या दूसरी जगह जो काम करते थे, ये सब जो है उनके जो नेशनल मूवमेंट में इनके जो अंडर में ये लोग जो है इनके कांटेक्ट में आए। ठीक है, ऑन पार्टी दे हेल्ड कॉन्फ्रेंस एंड टुक आउट द प्रोसेसन, और उन्होंने जो है प्रोसेसन लिए कॉन्फ्रेंसेस अरेंज की। 1927 में फ्रेंड जो ये ताल जो सुजानपुर टीरा में जो है वहाँ पे जो इन्होंने जो है एक कॉन्फ्रेंस अरेंज की एंड रिकॉल द मर्सीलेस बीटिंग ऑफ पीपल बाई भरूची पुलिस। ठीक है, और उन्होंने जो भरूच में जो पुलिस ने जो है अत्याचार किया था, जो अत्याचार किया था उसके खिलाफ जो आवाज़ उठाई। ठाकुर हजारा सिंह, बाबा कांसीराम पॉपुलर कॉल्ड पहाड़ी गांधी, गोपाल सिंह एंड चतुर सिंह वर नॉट ओनली बिटन अप बट देयर गांधी कैप्स वर ऑल्सो स्नैच्ड अवे। और उनके जो उसमें जो फ्रेंड जो उसमें जो बाबा कांसीराम थे, गोपाल सिंह थे और चतुर सिंह थे, इन सबको जो है ये अंग्रेजों द्वारा उनको पीटा ही नहीं गया, बट उनकी जो गांधी कैप थी उनको भी स्नैच किया गया था। पहाड़ी गांधी टुक ए प्लेज टू बियर ओनली ब्लैक क्लोथ टिल दी कंट्री बिकम फ्री। और पहाड़ी गांधी जो बाबा कांसीराम थे, उन्होंने प्लेज ली कि वो जो है पूरा जो है काले कपड़े पहनेंगे जब तक भारत आज़ाद न हो। द कंट्रीब्यूशन मेड बाय पहाड़ी गांधी, बाबा कांसीराम एंड हजारा सिंह आर नोट वर्दी। और उसमें जो है पहाड़ी गांधी, बाबा कांसीराम का और हजारा सिंह का जो कंट्रीब्यूशन था वो हमेशा याद किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, और उसके बाद क्या फ्रेंड, दे एंड देयर को वर्कर वर सेंटेंस टू लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट एंड सेंट टू, और उनके जो को वर्कर थे वो जो लॉन्ग टर्म जो इम्प्रिजनमेंट के लिए उनको जो है भेजा गया। ठीक है फ्रेंड्स, और उनको जो है फ्रेंड्स जेल में डाल दिया गया। और लाहौर और गुरदासपुर, लाहौर, अटोक और मुल्तान, इन सब जेलों में इनको डाल दिया। ओविंग टू सीवियर रिप्रेशन द फ्रीडम मूवमेंट इन कांगड़ा हैड स्लेकेंड, और उसकी वजह से सीवियर जो इसका जो सप्रेशन जो इन्होंने किया अंग्रेजों ने, उसकी वजह से जो कांगड़ा में जो थोड़ा मूवमेंट जो है ढीला पड़ गया। एंड सम टाइम बट इट पिक्ड अप अगेन विद द कांग्रेस डिसाइडेड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो 1935 के एक्ट के तहत जब फिर से जो असेंबली जब कांग्रेस ने डिसाइड किया कि जो है वहाँ पे असेंबली जो इलेक्शन लड़े जाएंगे, तब जो है फिर से जो है ये जो मूवमेंट फिर से शुरू हो गया। ठीक है, और 1939 में फ्रेंड्स जो बिलासपुर में जो है जो उसी तरह फ्रेंड 1930 में बिलासपुर में जो भूमि बंदोबस्त अभियान जो है शुरू हुआ। ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच 19 लीडर वर अरेस्टेड एंड सेंटेंस टू लॉन्ग जेल। ठीक है, उसमें क्या हुआ फ्रेंड्स, जो 19 जो लीडर थे उन सबको अरेस्ट कर दिया गया और जेल में भर दिया। एक कलेक्टिव फाइन ऑफ 25,000 वाज इम्पोज्ड ऑन विलेज एंड दैट टू पार्ट इन मूवमेंट। ठीक है, और 25,000 जो उन सब गाँवों के ऊपर जो है लगा दिया गया फाइन, जो जिन्होंने इसमें जो भाग लिया गया था, जिन गाँव ने। ठीक है, इन 1939 ए सेशन ऑफ ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस was held at लुधियाना in which it was decided to form प्रजामंडल। ठीक है, और 1939 में फ्रेंड्स क्या हुआ कि लुधियाना में जो है स्टेट जो पीपल कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुआ, उसमें बताया गया कि जो प्रजामंडल जो है हिल स्टेट में बनाया जाएगा और स्पेशल अटेंशन टुवर्ड दिस एरिया, और स्पेशल अटेंशन दी जाएगी। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस स्टेप्स जनरल अवेकनिंग ड्यू अमंग दी हिल पीपल। उससे जो है प्रजामंडल से क्या हुआ, लोगों में जो जागृति पैदा हुई। प्रजामंडल वर ऑर्गेनाइज इन चंबा, मंडी, बिलासपुर, बुसहर, जुब्बल, सिरमौर। ठीक है, चंबा, बिसौर, जुब्बल, सिरमौर, इन सब जगह जो है फ्रेंड जो है प्रजामंडल जो है बनाए गए। ठीक है, और उसमें फ्रेंड्स जो है शिमला हिल स्टेट में जो 13 जुलाई 1939 में प्रजामंडल की जो मीटिंग हुई। ठीक है, उसमें भागमल सोता जो है उसके जो जुब्बल के थे वो उसके प्रेसिडेंट थे। ठीक है, द मीटिंग अर्ज्ड द राणा ऑफ धामी। ठीक है, राणा ऑफ धामी को उन्होंने जो है बोला कि जो है आप जो है टू स्टॉप एक्ट ऑफ रिप्रेशन अगेंस्ट द पब्लिक मूवमेंट एंड टू ग्रांट रेमिशन ऑफ द हाफ ऑफ द लैंड रेवेन्यू। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, धामी जो प्रजामंडल के लिए जे उन्होंने क्या बोला, भागमल सोता की चेयरमैनशिप में एक जो है 1939 में शिमला में मीटिंग हुई 13 जुलाई 1939 में, और उन्होंने धामी के जो वहाँ के जो राणा थे उसको बोला गया कि जो है आप जो है पब्लिक के खिलाफ जो है रिप्रेशन बंद कीजिए, जो जितनी भी जो आप जो उसको जो लैंड रेवेन्यू है उसको जो हाफ किया जाए, और ठीक है, और जो है प्रजामंडल के ऊपर जो बैन था उसको जो है कम हटा दिया जाए। एंड ठीक है, एंड और जो जितने भी जो लोगों के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनको जो एडमिनिस्ट्रेशन में जोड़ा जाए। ठीक है, ही वाज सेंट अ मेमोरेंडम टू दिस इफेक्ट एंड वाज अर्ज्ड टू एक्सेप्ट ऑल द डिमांड बाय 16 जुलाई
1939 उसको 3 दिन का टाइम गया, वो बाई 16 जुलाई 39 तक जो इन डिमांड को एक्सेप्ट किया जाए। वो फेलिंग विच द पीपल वुड रिजोर्ट टू सत्याग्रह, अगर वो नहीं मानता है तो उसके बाद जो है लोग जो है सत्याग्रह करेंगे। दी राणा ऑन अदर हैंड डीम्ड इट पर्सनल इंसल्ट, और राणा को जो है ये आपस में ये जो एक पर्सनल इंसल्ट लगी एंड अरेस्टेड द मैसेंजर, और उसने क्या किया, जो मैसेंजर जो मैसेज लेके गया था उसको जो है उसको अरेस्ट कर दिया। इन अकॉर्डेंस विद देयर प्लान ए ग्रुप ऑफ पीपल मार्च टुवर्ड धामी ऑन 16 जुलाई 1939। फ्रेंड्स ये डेट आपने 16 जुलाई 1939 को फिर धामी में जो है लोगों ने मार्च किया। द धामी पुलिस डिसुएडेड द सत्याग्रहीज ऑन द बॉर्डर ऑफ धामी, और धामी के जो बॉर्डर था वहीं पे जो है पुलिस की इनके साथ भिड़ंत हुई। फाइटिंग डिसओबीडियंस ऑन द पार्ट ऑफ सत्याग्रही, द पुलिस अरेस्टेड देम एंड टुक देम टू धामी, और पुलिस ने उनको अरेस्ट कर दिया और धामी को लेके दी। पुलिस पीपल हु हैड गैदर्ड इन आउटस्कर्ट ऑफ धामी एंड टू वेलकम द सत्याग्रही, जो धामी के बॉर्डर पे जो लोग उन सत्याग्रही का वेलकम करने के लिए इकट्ठे हुए थे। फाइंडिंग दैट देयर लीडर हैड बीन अरेस्टेड, उनको पता लगा कि उनको जो लीडर जो अरेस्ट हो गए हैं, मार्च टुवर्ड राणा पैलेस, ठीक है, और उसके राणा के खिलाफ जो है एंटी राणा जो स्लोगन थे उसके खिलाफ नारेबाजी करते हुए जो है वो राणा के प्लेस की तरफ गए। राणा इन पैनिक ऑर्डर्ड फायरिंग, राणा ने जो है फायरिंग ऑर्डर की, इन विच मैनी पीपल वर सीवियर इंजर्ड, और उसमें कुछ बहुत से लोग घायल हो गए, और उसमें जो है 2 पर्सन जो है बाद में गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई। अमंग द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ इंसिडेंट और भागमल सोता, जो धामी मूवमेंट के जो फ्रेंड्स जो इंपॉर्टेंट लीडर थे भागमल सोता था। दिस वाज एन अनप्रेसिडेंट इंसिडेंट इन द हिल स्टेट, ऐसा कभी जो है पहले कभी हिल स्टेट में हुआ नहीं था कि गोली चली हो किसी की मृत्यु हो गई। विच आल्सो अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ नेशनल लीडर, और उसने जो है पूरे राष्ट्र जो नेशनल लीडर की भी अटेंशन को अपनी तरफ आकर्षित किया। उसमें जो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये सब जो है चिंतित हो गए, और उन्होंने देयर फॉर द पब्लिक मूवमेंट गैदर फॉर द मूवमेंट इन द हिल स्टेट, उस तरह जो पब्लिक मूवमेंट जो है हिल स्टेट में गैदर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फ्रेंड्स आज तक जो है इतना ही हमारा काफ़ी है। ठीक है, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, एंड रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री वी विल स्टडी नेक्स्ट लेक्चर। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।